नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ आप सभी दर्शकों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। जैसा कि आप सभी दर्शक देख पा रहे हैं कि मैं अभी कार में उपस्थित हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक यात्रा में हूँ, जिस यात्रा को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ गया। मैं फ्राइडे को वापस अपने शहर जबलपुर पहुंचने वाला था, बट कुछ कारणों से उस यात्रा को एक्सटेंड करना पड़ गया और मैं वहां नहीं पहुंच सका। अब जब वहां नहीं पहुंच सका है तो जो संडे का प्रोग्राम है निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का, वो आप सभी दर्शकों तक नहीं आ पाया। इस वजह से मैंने कहा कि ब्रेक ना हो तो हम इस कार्यक्रम को बनाते हैं, क्योंकि लैपटॉप मेरे साथ में ही है। तो जिस तरह से हर कार्यक्रम में 3 से 4 जन्म कुंडलियों का अध्ययन होता था, तो वो तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक जन्म कुंडली का अध्ययन उस लिस्ट में से ही किया जा सकेगा, क्योंकि वो लिस्ट की कॉपी मेरे पास है। उसमें मात्र एक जन्म कुंडली है, बाकी जो प्रिंट आउट है वो ऑफिस में ही रखे हुए हैं। तो उस एक जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं ताकि कार्यक्रम में ब्रेक ना आए, क्योंकि लगभग 4-4.5 वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है और कभी इसमें ब्रेक नहीं आया है। मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो मैं 1 या 2 एपिसोड्स ऑलरेडी रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो लास्ट टाइम आपको मिला था, जैसे वेडनेसडे का प्रोग्राम आपको दी एस्ट्रोलॉजी शो का मिला था, वो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया था, शेड्यूल्ड था, वो आप तक पहुंच गया। परंतु ये कार्यक्रम आप तक पहुंच सके समय से, इसलिए मैं इसको इस तरह से बना करके आप तक पहुंचा दे रहा हूँ। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में आज तक 249 प्रोग्राम्स बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है, ये 250th नंबर का कार्यक्रम होने वाला है, यानी कि 250वां कार्यक्रम होने वाला है। साथ ही साथ निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में आज तक 1157 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन किया जा चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी या एक ही जन्म कुंडली होगी, वो 1158वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से कराना चाहते हैं, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 1 से 1.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि वर्ष 2026 आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शुरुआत में एक प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिलेगा। उस प्लेलिस्ट को इस कार्यक्रम को देखने के बाद में अवश्य ही चेक कर लीजिएगा, ताकि आप जान सकें कि वर्ष 2026 आपके लिए कैसा है, क्या उपाय आपको करने चाहिए, जिन उपायों को करके आप अपने इस वर्ष को और श्रेष्ठ बना सकें। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली और एकमात्र जन्म कुंडली होगी वो है शुभम देशमुख जी की। इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया हुआ है 7 अक्टूबर 2003 सुबह के 4:50 दुर्ग, छत्तीसगढ़। स्क्रीन पर कुंडली लगी हुई आप देख पा रहे होंगे। ये जन्म कुंडली कन्या लग्न की बनती है और राशि इनकी कुंभ बनती है। लग्नपति का लग्न में होना भद्र नामक महापुरुष योग और बुध लग्नेश होकर के लग्न में है, चलित में भी लग्न का ही फल दे रहे हैं। फलतः कहीं ना कहीं भद्र नामक महापुरुष योग का फल जातक के जीवन काल में उसको देखने में अवश्य ही प्राप्त होना चाहिए। सूर्य और बुध की युति लग्न में है, जहाँ पर बुधादित्य योग का ये युति निर्माण कर रही है, जो कि जातक के जीवन काल में जातक के व्यक्तित्व को भद्र और भव्य बनाने का कारण बनेगी। वैसे तो सूर्य इस कुंडली में 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा को त्रिक भाव के स्वामी होने का दोष नहीं लगता है। तो थोड़ी बहुत परेशानियां सूर्य लग्न में बैठ करके देंगे, क्योंकि वो 12वें के मालिक हैं, लेकिन जिस तरह से अन्य ग्रह द्वादशेष बन करके लग्न में बैठ करके जो फल देते हैं, उस तरह का नकारात्मक फल यहाँ पर देखने में नहीं मिलना चाहिए। सूर्य और बुध की युति के कारण जातक के जीवन काल में मान सम्मान की प्राप्ति भी उसको होती रहती है और ऐसा व्यक्ति यदि किसी चीज़ को बोलता है तो कॉन्फिडेंस के साथ में बोलने की क्षमता से युक्त होता है। गुरु का 12वें स्थान में जाना, जो कि चतुर्थेश और सप्तमेश होकर के 12वें भाव में बैठे हुए हैं, इसको कोई बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। ये कहीं ना कहीं जातक के जीवन काल में सुख सुविधाओं में कमी, माता के स्वास्थ्य में परेशानी, दाम्पत्य जीवन में कष्ट को प्रदर्शित करता है। लग्नगत सूर्य होने के चलते बाल झड़ने की शिकायत और सरदर्द की शिकायत भी देखने में आएगी। द्वितीय भाव में शुक्र और केतु की युति है, जहां पर शुक्र स्वग्रही बैठे हैं और राहु की दृष्टि से दृष्ट है। फलतः जातक की वाणी आकर्षक होगी
ऐसा जातक अपनी वाणी से लोगों को शीघ्र ही प्रभावित कर ले, इस तरह की खूबी से युक्त होगा, परंतु शुक्र पर राहु की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है, जिसके चलते कई बार द्विअर्थी बोलना, बोल करके खुद की ही बातों में फंस जाना और इसके साथ साथ गलत खान पान की आदत भी देखने में मिलती है। शौक शौक में किए गए गलत खान पान या नशे बाद में जाकर के परेशानियों का कारण बन जाते हैं और स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां दे सकते हैं, तो इसका ध्यान देने की ज़रूरत होती है। सीधे हम चलते हैं इनके प्रश्न की तरफ। इन्होंने प्रश्न किया है कि अभी स्टूडेंट हैं, ये आगे जाकर के एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्या इनकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं है। सबसे पहले तो देखिए, लग्नेश का लग्न में होना और चलित कुंडली में भी वो अपने ही घर का फल दे रहे हैं और नवमांश में वो शनि के नवांश में जाकर के धन भाव में बैठे हैं। लग्नेश यदि लग्न में हों तो जातक की मनोकामनाओं की पूर्ति तो हो ही जाती है। ऐसा जातक किसी भी चीज़ को यदि ठान ले तो उसको प्राप्त कर लेता है। सूर्य जो कि सरकारी नौकरी के कारक होते हैं, आपके लग्न में बैठे हैं, परंतु नवांश में देखा जाए तो उन पर राहु की दृष्टि पड़ रही है और षडबल में सूर्य अत्यधिक कमज़ोर है, ये एक नेगेटिव पॉइंट होगा। कंपटीशन भाव के स्वामी शनि बनते हैं, जाकर के दशम भाव में बैठे हुए हैं। षष्ठेश का दशम भाव में जाना जातक को संघर्ष के बाद में सरकारी नौकरी के क्षेत्र में सफलताएं मिल जाती हैं और दशमपति लग्न में उच्च राशि में भद्र नामक महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। यदि ऐसा जातक एसएससी सीजीएल की फील्ड में, जो अकाउंटेंसी की फील्ड होती है, या सीएजी का जो उसके अंदर एग्जाम होता है, या सीएजी की जो पोस्ट होती है, उसके लिए यदि वो अप्लाई करता है तो कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। सरकारी नौकरी के क्षेत्र में देखा जाए तो परेशानियां तो होंगी, बहुत आसानी से सफलता नहीं मिलेगी, विलंब भी होगा क्योंकि शनि दशम भाव में बैठ करके विलंब कराएंगे, डिले करेंगे आपके गवर्नमेंट जॉब होने में। लेकिन फिर भी आपकी कुंडली में लग्नेश के लग्न में हो जाने के चलते सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। सरकारी नौकरी के योग आपकी कुंडली में बनते हैं। अष्टमपति षष्ठ भाव में जाकर के बैठे हैं और चंद्रमा भी वहीं पर बैठे हैं। फलतः कहीं ना कहीं कई बार मन में इस तरह की स्थितियां भी बन सकती हैं कि चलो छोड़ देते हैं, किसी दूसरी चीज़ की तरफ जाते हैं। तब अगर आप ये चीज़ करते हो तो आपको फिर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाएगी, क्योंकि दशम भाव के शनि कहते हैं कि यदि आप किसी प्रोफेशन में हाथ डाल रहे हो तो जब तक आपको वो चीज़ प्राप्त ना हो जाए आपको उस चीज़ पर ही लगे रहना है। यदि आप बीच बीच में चीज़ों को छोड़ते हैं, क्योंकि लग्न आपका कन्या है और कन्या लग्न होने के चलते स्वयं के कार्य को लेकर के कई बार ढीला ढाला रवैया हो जाता है। तो यदि आप अपने करियर को लेकर के श्योर हो कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, आपको एसएससी के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो आपको एसएससी के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आपकी जन्म कुंडली के आधार पर मैं सलाह आपको ये दूंगा कि एसएससी के साथ में यदि आप बैंकिंग की भी प्रिपरेशन करते हैं तो बैंकिंग की प्रिपरेशन साथ साथ करना आपके लिए फेवरेबल होगा। प्रेजेंटली गुरु की महादशा चल रही है, गुरु की महादशा में बहुत अच्छी सफलता है सरकारी नौकरी के क्षेत्र में आपको मिले, ये मुझे थोड़ा सा मुश्किल दिखता है। वैसे सूर्य के घर में ही ये गुरु बैठे हैं जाकर के, बट फिर भी शनि की महादशा आपको प्रारंभ होगी। शनि की महादशा में कहीं ना कहीं स्थितियां ज़्यादा बेहतर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो शनि की महादशा में सरकारी नौकरी के योग आपके लिए बनते हैं, आपको प्रयत्न करना चाहिए। अब इसके साथ ही साथ यदि देखें तो कुछ परेशानियां जो हैं कि 12वें भाव के गुरु को शनि देख रहे हैं। जब 12वें भाव में गुरु बैठे हों और उन पर शनि की दृष्टि या पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति कई बार थोड़ी सी ही चीज़ों को सीखेगा और उसका ढिंढोरा बहुत ज़्यादा पीट देगा, तो इससे आपको बचना है। अष्टम भाव में राहु है। यदि आपका एसएससी का प्री निकलता है, आपने पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बंटवा दी कि प्री निकल गया है, आप कितनी भी प्रिपरेशन कर लीजिए मेंस नहीं निकलेगा। कहने का ये मतलब है कि अपनी चीज़ों को गुप्त बना करके रखिए जब तक आप उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर लेते। यदि आपने ढिंडोरा पीट दिया तो वो चीज़ आपको प्राप्त नहीं होगी, चाहे आप उसके कितने भी बड़े हकदार क्यों ना हो। तो अष्टम भावस्थ राहु है, राहु को फुलफिल करने के लिए अपनी चीज़ों को गुप्त बना करके रखिए। गुप्त नीति से यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करते हैं तो योग आपकी कुंडली में बनते हैं, आपको सरकारी नौकरी मिल जानी चाहिए। अब रही बात उपायों की, क्योंकि परेशानियां तो यहाँ पर हैं, तो आपको शिव जी की आराधना करनी चाहिए। सबसे पहले तो शिव जी की आराधना करिए। इस शिवलिंग पर नित्य यदि आप जल अर्पित करें तो ये उपाय करना आपके लिए काफ़ी फेवरेबल होगा। इसके साथ ही साथ हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार पाठ करना भी मैं आपके लिए फेवरेबल देखता हूँ। अब रही बात जो सूर्य बहुत कमज़ोर हैं और हम गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, तो नित्य आपको सूर्य भगवान को जल देना है। सूर्योदय के बाद तक सोने से बचना चाहिए। रविवार के दिन नमक का त्याग करें। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए आपको। कुछ समय तक इन उपायों को करिएगा, फिर एक बार और कंसल्ट कर लीजिएगा, तो सूर्य से संबंधित जो और उपाय हैं उनको भी आपसे कराया जाएगा, या फिर आप दी एस्ट्रोलॉजी शो देख के जो अन्य सूर्य से संबंधित उपाय मैंने बताए हुए हैं या शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से बताए हुए हैं उनको सुन
सुनकर के जो सामान्य उपाय हैं वो भी आप सूर्य ग्रह से संबंधित कर सकते हैं। यदि त्वचा से संबंधित किसी तरह की परेशानियां नहीं हैं तो आप एक बुध का रत्न पन्ना या फिर उसका उपरत्न जो होता है ऑनिक्स या ग्रीन टर्मोलिन जिसको कहते हैं, हरी रंग की तुरमुली जो होती है, वो भी आप बनवा करके राइट हैंड की स्मॉल फिंगर में बुधवार के दिन धारण कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इस मात्र जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हो पाया था। क्या परेशानी है वो मैंने शुरू में बताया। आशा करता हूं कि जिनकी भी जन्म कुंडली का चयन हुआ है उनको थोड़ा सा स्पेशल एनालिसिस देखने में मिल गया, थोड़ा बृहद टाइप का एनालिसिस देखने में मिल गया। आप सभी दर्शक यदि अपनी जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन कराना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। और कार्यक्रम पसंद आता है तो इस कार्यक्रम को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।